हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का सिविल इंजीनियरिंग टेक में स्वागत है। मैकेनिक्स का हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये दूसरा लेक्चर है उसका, जिसमें हमने पहले लेक्चर में कुछ जो छोटे छोटे डेफिनेशन थे, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, उसके जो एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे कुछ जो उनके फॉर्मूले हैं, जो कंडीशंस हैं, जो कंडीशंस के बेहाफ पे जो इन्होंने कुछ फॉर्मूले बनाए हैं, दिए हैं, उनको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी जल्दी जाकर उस वीडियो को देख लें और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उसका, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहली प्रूविंग की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला जो हमारा है वो क्या है, पहली जो हेडिंग है हमारी वो कह रहा है किसी क्षैतिज समतल की स्थिति में घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। किसी क्षैतिज समतल की स्थिति में घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। किसी क्षैतिज समतल की स्थिति में घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। घर्षण गुणांक, ठीक है, घर्षण गुणांक हमें ज्ञात करना है किसकी स्थिति में भाई, क्षैतिज की स्थिति में। तो हमने क्षैतिज के जो हमने थे उसमें हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, पहले ही पढ़ चुके हैं। F बराबर क्या होता है, म्यू इंटू का आर। F बराबर म्यू इंटू का आर। तो यहां से हम म्यू बराबर क्या कह सकते हैं भाई, F बाई आर। ठीक है, F बाई आर, ठीक है, F बाई आर हो जाएगा। अगर हम कहें कि आर किसके बराबर हो जाए, पी के, और सॉरी ये पिंड होता है हमारे पास, ये डब्ल्यू होता है, यह आर होता है, यहां से ये पी लगा होता है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि एफ, ये एफ होता है, तो एफ बराबर पी भी हो सकता है और आर बराबर क्या हो सकता है, डब्ल्यू भी हो सकता है। तो म्यू का एक फॉर्मूला और भी है जो हम कह सकते हैं कि म्यू बराबर एफ की जगह पे क्या हो जाएगा, पी, और आर की जगह पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्ञात करने में। ठीक है, कब, जब ये क्षैतिज समतल पर रखा हो। ठीक है, जब ये क्षैतिज समतल पे हो, जब कोई फोर्स पी लग रहा हो, रिएक्शन जिसके उसका वेट डब्ल्यू हो और उसके अभिलंब प्रतिक्रिया आर और एफ फोर्स लग रहा है, तो म्यू इज इक्वल टू एफ बाई आर या म्यू इज इक्वल टू पी बाई डब्ल्यू। पी क्या है, फोर्स जिससे वो पुल कर रहा है, ये गति की दिशा है हमारे पास, ठीक है, जो टेंस कर रहा है उस साइड में हमारी गति करेगा पिंड। ठीक है, नेक्स्ट जो हेडिंग है, ये पहला प्रूविंग है, पहला ही है, पहला जो फॉर्मूला था पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पे हमने स्टार्टिंग से फिर शुरू किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग है किसी नत समतल पे। ठीक है, नत समतल की स्थिति दो होती है, या तो हमारी जो पिंड है ऊपर की तरफ मूव कर सकती है या तो फिर नीचे की तरफ मूव करेगी। ठीक है, चलिए हेडिंग है हमारे पास किसी नत समतल की स्थिति में किसी नत समतल की स्थिति में घर्षण गुणांक ज्ञात करें। ठीक है, घर्षण गुणांक, लेकिन कब, जब हमारा पिंड किधर हो, पिंड ऊपर की तरफ, पहला केस। ठीक है, इसमें दोनों केसेस आ सकते हैं,
ठीक है, दोनों फॉर्मूले बन सकते हैं, लेकिन ये तब है जब हमारे पिंड किधर की तरफ हो, ऊपर की ओर जा रही हो। ठीक है, पिंड ऊपर की ओर, पिंड क्या है, ऊपर की ओर पी बल द्वारा चढ़ने की प्रवृत्ति रखता हूं। ठीक है, पिंड ऊपर की ओर पी बल लगा रहा हूं, पी बल द्वारा चढ़ने की प्रवृत्ति रखता है, टेंडेंसी प्रवृत्ति रखता है। तो फिगर आपके स्क्रीन पे सिर्फ फिगर शो होगा, आप देख सकते हैं वहां से फिगर को, फिर इसी फिगर को हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं वहां से फिगर को। ठीक, चलिए उसी फिगर को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, उसी फिगर को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसका वेट जो होगा कहाँ लगेगा भाई, नीचे की तरफ, डब्लू थोड़ा नीचे लेते हैं, राइट, वेट नीचे की तरफ डब्लू हो जाएगा। और ये एंगल कितना हमने बताया था, थीटा, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, डब्लू, ये भी क्या एंगल बनाएगा, थीटा बना लेगा, तो हो जाएगा डब्लू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा डब्लू साइन थीटा। और ये अविलंब प्रतिक्रिया आर, सॉरी अविलंब प्रतिक्रिया आर, ये हमारे पास क्या है, है। ठीक है, और ये गति की दिशा है, क्योंकि ऊपर की ओर चढ़ रहा है ना, तो यहां पे एक फोर्स लगेगा, कौन सा, F। ठीक है, F बराबर म्यू आर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास एक सरफेस है। ठीक है, सरफेस, ठीक, कुछ इस तरीके से फिगर बन गया। अब हम चीजों को क्या करेंगे, यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि कैसे कैसे हमें करना है। जब ऊपर की तरफ हमें, तो सबसे पहले हम जान रहे हैं प्रतिक्रिया आर हो गई, पी जो है प्रयास फोर्स है। ठीक है, ये क्या है, डब्लू है, एफ क्या है, एफ बराबर म्यू आर। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स है, डब्लू बॉडी का वेट है। ठीक है, ये क्या है, ये विश्राम एंगल जिसे हम बोलते हैं ना। चलिए अब यहां से आते हैं, तो अगर हम कहें, पहले अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा भाई, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W cos थीटा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, W R cos थीटा, समीकरण नंबर, R इज इक्वल टू W cos थीटा, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अगर हम इसकी एनालिसिस करें तो P ऊपर की तरफ जा रहा है, बाकी नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू W साइन थीटा, W साइन थीटा प्लस म्यू आर, W साइन थीटा प्लस
म्यू आर। तो अगर हम यहां से कहें तो W साइन थीटा और म्यू आर, तो म्यू आर, आर को हम क्या लिख सकते हैं, W cos थीटा लिख सकते हैं। यहां से हम लिख सकते हैं P इक्वल टू W साइन थीटा प्लस म्यू W cos थीटा लिख सकते हैं, राइट। तो अब यहां से अगर हम कहें, यहां से देखिए W यहां कॉमन है, W यहां भी कॉमन है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, घर्षण गुणांक। तो हमने यहां से W को क्या कर लिया, कॉमन कर लिया पहले। क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ठीक है। W कॉमन कर लिया तो हमारे पास हो गया साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। कुछ हम लोग को इधर ही कर लेना चाहिए था, छोड़िए इस वाले स्टेप्स को स्किप कर देते हैं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए इस वाले को हम इधर ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा, म्यू W cos थीटा ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इसको, सॉरी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो P माइनस का W कितना हो जाएगा, साइन थीटा, W साइन थीटा। तो अगर यहां से हमें म्यू निकालना है तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा भाई, P माइनस का W साइन थीटा अपान में, अब यहां से W cos थीटा क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, यहां से हो जाएगा W cos थीटा। ये म्यू की वैल्यू होगी यहां पे। जब हमारे पिंड क्या हो, ऊपर की ओर चढ़ रही हो, तो वहां पे जो घर्षण गुणांक होगा P माइनस W साइन थीटा अपान W cos थीटा, ठीक है। P माइनस W साइन थीटा अपान W cos थीटा, ठीक है। अब अगर सपोज, अब हम इसी को ऊपर की ओर बजाय, पिंड को ऊपर की बजाय अब नीचे कर देते हैं। अब पिंड हमारा किधर की ओर आ रहा है भाई, नीचे की ओर आ रहा है। तब देखते हैं क्या फॉर्मूला बन के आता है, ठीक है। रफ कर देते हैं, सब कुछ वही रहेगा, बस हम चेंज कर रहे हैं और वो आपको पता चल जाएगा। रफ कर दें, आपके बुक में ये कंडीशंस नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पूरी को रफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए सपोज अब यहां से जो ऐप होगा वो कहां लगेगा भाई, इधर की ओर लगेगा। ऐप बराबर कितना हो जाएगा, म्यू आर, ठीक है। अब ये गति की दिशा में, ऐप बराबर म्यू आर, ठीक है। और इधर से हो जाएगा ये W साइन थीटा, ठीक। अब ये क्या होगा, फिसलेगा। फिसलने की कंडीशन में जो होगा वो क्या होगा, इसको हम रफ कर देते हैं भाई। पिन नीचे की ओर फिसलने की कंडीशन में ऐसे लिखते हैं, नीचे की ओर फिसलने की कंडीशन में, ठीक है। तो क्या कितना हो जाएगा भाई, R बराबर कितना हो जाएगा, W cos थीटा, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इधर से कितना हो जाएगा हमारे पास, W साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू आर, ठीक है। तो यहां से अगर हम करें तो R की जगह पर क्या लिख सकते हैं, W cos थीटा लिख सकते हैं। तो W साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू W cos थीटा, ठीक है। तो W से W क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से म्यू बराबर हो जाएगा क्या भाई, साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा, उसको हम बोलते हैं क्या, tan थीटा। ठीक है, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। अगर हमारे पास कोई भी पिंड है वो जब नीचे की तरफ फिसलने की कोशिश करेगा तब, ठीक है, ये टेंडेंसी रखता है तब। ठीक है, चलिए रफ कर लेते हैं, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंडीशन, किसी रफ मतलब कि रुक्ष क्षैतिज समतल पर रखी वस्तु किसी रुक्ष समतल पर रखी वस्तु, किसी रुक्ष समतल पर रखी वस्तु को चलाने मात्र के लिए न्यूनतम बल, न्यूनतम बल। ठीक है, सपोज फिगर आपको स्क्रीन पे शो होगा, अभी आप वहां से देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिगर यहाँ पे बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि बिना फिगर के यहाँ पे कोई काम नहीं होने वाला है। ये सपोज के लिए ये क्षैतिज समतल है, यहाँ से हमने एक एंगल पे यहाँ पे पी लगा दिया, इनके बीच का एंगल हमने थीटा ले लिया। इस पिंड का वेट डब्ल्यू नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, जिसके अभिलंब प्रतिक्रिया आर ऊपर की तरफ लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स एफ बराबर म्यू आर इधर लग जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का फिगर आपको स्क्रीन पे शो होगा। ठीक है, चलिए तो कह रहा है कि अब ये बताइए कि अगर हम किसी चीज को अगर हम किसी एंगल पे थोड़ा सा उठा के खींचें तो कितना न्यूनतम बल होगा जिससे पिंड हमारे पास सपोज करिए 100 kg का है, तो अब उसको तो हम ऐसा तो है नहीं कि हमने थोड़ा सा बल लगाया और चल दिया, ऐसा है नहीं। ठीक, उसको हमें थोड़ा सा बल लगाना पड़ेगा। और आपको पता होना चाहिए कि अगर रफ जो हमारा जो सरफेस को होता है, अगर हम उसको किसी एंगल पे किसी रस्सी के थ्रू अगर किसी एंगल पे करके खींचे तो उसको आसानी से हम मूव करा सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको समतल में अगर क्षैतिज ही खींचे तो बहुत ही हमें क्या करना, बहुत ही फोर्स लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा। तो कह रहे हैं कि जो मिनिमम यानी न्यूनतम जो है कितना हम फोर्स लगाएं कि हमारे पिंड क्या कर जाए, गति कर जाए। ये हमारी गति की दिशा होगी। ठीक है, ठीक है, गति की दिशा होगी। कह रहा है न्यूनतम कितनी हम मतलब इस पर फोर्स लगा दें कि हमारे जो पिंड है वो सिर्फ क्या कर जाए, मूव कर जाए। ठीक है, यानी गति चलने मात्र के लिए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, पहले हम इसको तोड़ लेते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में। तो कितना हो जाएगा, P cos थीटा, इधर हो जाएगा P sin थीटा, हो जाएगा P cos थीटा और P sin थीटा। तो दोनों को हमने घटक में तोड़ दिया। P जिसके साथ एंगल बनाता है cos, जिसके साथ एंगल उसके 90 मतलब लंबवत दूरी पे क्या होता है, sin लंबवत। तो अगर हम कहें तो लें तो क्या हो जाएगा, P cos थीटा इज इक्वल टू म्यू आर, समीकरण नंबर 1। यहां से देख लें, जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर भी लग रहा है। तो कह सकते हैं कि P क्या हो जाएगा, P cos थीटा इज इक्वल टू F इज इक्वल टू क्या दिया है, म्यू आर हमें पता है। ठीक है, चलिए अब अगर हम यहां पे बात करें तो कितना हो जाएगा भाई, P ऊपर की तरफ जा रहा है P sin थीटा, R भी ऊपर की तरफ, W नीचे की तरफ। तो हम यहां से कह सकते हैं कितना हो जाएगा भाई, P R प्लस P sin थीटा इज इक्वल टू W, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अगर हम कहें कि समीकरण 2 को समीकरण
जो समीकरण 2 है ना, इसमें क्या है, म्यू आर है, इसमें भी म्यू आर। अगर म्यू आर हो जाए तो एक तरफ से म्यू आर और म्यू आर अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो कट जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं यहां से समीकरण नंबर 2 में म्यू का गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर, ठीक है, गुणा ऐसे लिखिए, म्यू का गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम म्यू का मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 में, तो म्यू आर हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस पी, सॉरी म्यू पी साइन थीटा, इधर हो जाएगा। अब प्लस इसको जोड़ देते हैं, जोड़ना ही है, तो पी कॉस थीटा, उधर हो जाएगा म्यू आर प्लस डब्ल्यू आर, सॉरी म्यू डब्ल्यू, इसमें म्यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ध्यान से हो जाएगा म्यू डब्ल्यू। अब देखिए म्यू आर से म्यू आर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, पी, तो पी दोनों से पहले कॉमन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, पी की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम म्यू की वैल्यू रखें तो म्यू बराबर क्या होता है भाई हमारे पास, tan लैम्डा, tan लैम्डा होता है। तो यहां से हम इसको और कुछ बना सकते हैं, बना सकते हैं ना, देखिए कैसे। फिगर को हम रफ कर दे रहे हैं, फिगर का हमारा काम खत्म हो गया है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। फिगर को हम रफ कर दे रहे हैं, फिगर वाला काम हमारा हो गया है। तो अब यहां से लिख सकते हैं, चूंकि म्यू बराबर tan लैम्डा, तो यहां से हम लाइन खींच देते हैं, यहां से थोड़ा सा रहेगा, तो P ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, tan लैम्डा को हम लिख सकते हैं sin लैम्डा, इधर हो जाएगा sin थीटा अपान में cos लैम्डा, ठीक है, प्लस cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू डब्ल्यू, ठीक है। अब अगर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा, P sin लैम्डा sin थीटा प्लस cos लैम्डा cos थीटा इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू cos लैम्डा, म्यू डब्ल्यू cos लैम्डा, ठीक है। इधर की तरफ हो जाएगा म्यू डब्ल्यू cos लैम्डा। जब म्यू डब्ल्यू cos लैम्डा हो जाएगा कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, चलिए। अब अगर हम कहें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, किसका फॉर्मूला बन जाएगा भाई, कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी का। तो हम इसको लिख सकते हैं पी कॉस थीटा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू, अब इसको म्यू को हम लिख सकते हैं tan लैम्डा, तो tan लैम्डा साइन अपॉन कॉस, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ साइन लैम्डा बचेगा, क्या बचेगा, साइन लैम्डा। तो यहां से अगर हम p बराबर लिखें तो p बराबर हो जाएगा हमारे पास w साइन लैम्डा अपॉन में कॉस थीटा माइनस लैम्डा, थीटा माइनस लैम्डा। अब अगर हम बात करें कि हमें क्या वैल्यू चाहिए, ये मिनिमम चाहिए। जब ये मिनिमम चाहिए तो हम कह सकते हैं कि काश हमारा जब अधिकतम हो तब ये वैल्यू क्या है कि मिनिमम आएगी,
कॉस क्या हो जाए, अधिकतम हो। और कॉस अधिकतम कब होता है, जब वो 0 डिग्री पे होता है। किस पे होता है भाई, 0 डिग्री पे होता है। जब उसकी वैल्यू 0 डिग्री पे क्या होता है, ये 1 होता है। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि P न्यूनतम होगा जब cos थीटा माइनस लैम्डा अधिकतम होगा। ठीक है, इधर की चीजों को रफ कर रहे हैं थोड़ा। ठीक है, डस्टर में चला गया। अब P न्यूनतम होगा जब cos थीटा माइनस लैम्डा अधिकतम होगा। तो cos थीटा माइनस लैम्डा कब अधिकतम, क्या cos की कितनी वैल्यू जो है अधिकतम होती है भाई, 1 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 डिग्री। ठीक है, तो cos 0 डिग्री तो हम कह सकते हैं कि थीटा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, यानी थीटा बराबर क्या हो जाए, लैम्डा के बराबर हो जाए। तब हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में हमारी P जो होगी वो न्यूनतम होगी। क्या होगी, न्यूनतम होगी। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो P की वैल्यू आएगी जो न्यूनतम, वो आ जाएगी W साइन लैम्डा, W साइन लैम्डा। ठीक है, न्यूनतम। ठीक, ये हो गई, समझ लीजिए। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे है अभी भी, आप देख सकते हैं। चलिए, हो गया होगा अब तक। अब हम लोग P बराबर क्या गया भाई, W साइन लैम्डा, जो कि न्यूनतम क्या है, बल है जो क्या कर सकते हैं, उस पिंड को चलाने मात्र के लिए जरूरी होगा, चलाने मात्र के लिए जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए, हो गया होगा। चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 2 और कंडीशंस बचे हैं, इन दोनों कंडीशंस को हम लोग क्या करेंगे, करके फिर हम लोग फर्दर क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे। हमने सोचा था आज ही हो जाएगा, लेकिन वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इसको। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल पे नए हो तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहेगा। चलिए, थैंक यू टू वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।